हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं प्रतीक जाधव। इस कैसे हैं आप लोग? इट्स बीन 4 days सिंस आई अपलोडेड माई फर्स्ट वीडियो एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देखा और अपने कमेंट्स भी करे। शाउट आउट टू माई फ्रेंड्स अमीशा, डिम्पल, पल्लवी, वरद एंड आरती for so actively commenting on the video and appreciating me. I hope you guys keep supporting me like this. Thank you so much to everyone. So to begin this video, I'm really happy that India has now reached the south pole of the moon. It is a great achievement because ये पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे पहली कंट्री है इंडिया जिन्होंने ये अचीव किया है। एंड आप लोगों में से बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोइंग टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द मून। साउथ पोल ऑफ द मून मेजरली अनएक्सप्लोर्ड है। ये वो पार्ट ऑफ मून है जो अर्थ से भी नहीं दिखता है और ज़्यादातर अंधेरे में रहता है, वहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुँचती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था टू रीच दैट पार्ट ऑफ द मून बिकॉज जब चंद्रयान 1 वहाँ पहुँचा था, जो कि एक इम्पैक्ट मिशन था, तब ये पता लगा था पूरी दुनिया को कि मून की मिट्टी में पानी है। इसीलिए सारे नेशंस चौंक गए थे, पूरी दुनिया एक्चुअली चौंक गई थी कि मून पर भी पानी है, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच वॉज लीस्ट एक्सपेक्टेड। और अगर पानी है तो आर देयर एनी चांसेस ऑफ लाइफ बीइंग देयर? नॉट नेसेसरीली बिग एलियंस, बट इवन इफ सम वाटर बेस्ड इंसेक्ट्स और एनीथिंग, अगर कुछ भी मिले या कोई बैक्टीरिया भी मिले तो इवन दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एलियन। उसकी खोज करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय गॉड्स ग्रेस कहूँ या आई डोंट नो कि रशिया ने भी ये लॉन्च किया था ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3, बट वो क्रैश कर गया एंड इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। इट इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर आप देखें तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। इवन मैंने कुछ वीडियोस देखे जो पाकिस्तान के न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, वो लोगों को, लोकल्स को पूछ रहे थे अबाउट दिस एंड इवन दे वर वेरी प्राउड ऑफ इट। बहुत से ट्वीट्स है जो इवन पाकिस्तानी पीपल दे हैव डन एंड दे हैव अप्रिशिएटेड आवर कंट्री। और वैसे भी अगर कोई खोज हो, कोई भी कंट्री जाए, खोज तो ह्यूमैनिटी के लिए होने वाली है, राइट? ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट होगी विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स एंड एक्सो प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, फ़ायदा तो ह्यूमन काइंड का ही होने वाला है। सो इट इज़ अ ग्रेट थिंग दैट इवन पाकिस्तान, आवर नेबर्स एंड कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अप्रिशिएटिंग। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, जो शायद आप लोग अगर न्यूज़ एक्टिवली पढ़ते हो या फिर आपने न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एक कंट्री है, इवन आफ्टर रूलिंग अस फॉर 2 centuries, दे आर स्टिल इन दैट जोन कि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया डजंट डिजर्व टू बी ऑन द मून। जहाँ पूरी दुनिया हमें अप्रिशिएट कर रही है, जहाँ पूरी दुनिया खुश है कि इंडिया ने इतने कम बजट में इतना डिफिकल्ट मिशन अचीव कर लिया। वहीं पे ब्रिटिश के जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, दे आर क्रिटिसाइजिंग इंडिया एंड दे आर क्रिटिसाइजिंग वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इंडिया में पॉवर्टी बहुत है। तो और ये सिर्फ ब्रिटेन नहीं, यहाँ के भी बहुत से लोगों का ये ओपिनियन है कि जब इतने गड्ढे ऑलरेडी रोड पर हैं, इतनी पॉवर्टी है इंडिया में, तो उसे सॉल्व करने में पैसा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्पेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों दी जा रही है? इंडिया इतना सारा पैसा स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्यों डाल रही है जब उनके खुद के ही देश में इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है? बेसिकली दैट इज़ व्हाट ब्रिटेन एंड सम ऑफ आवर इंडियंस आर सेइंग। और शायद आप लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे। इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा, बट उसके पहले ये ब्रिटेन के एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं जिनका नाम है पैट्रिक क्रिस्टिस। ही वर्क्स फॉर GB न्यूज़ और रिसेंटली उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल पे कुछ ये कहा। I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We should not be giving money to countries with a space program. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. India reportedly has 229 million people living in poverty. Why are we paying to help poverty-stricken Indians when their own government won't bother? So what he is trying to say basically is कि जब इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है तो हमसे जो फॉरेन एड लिया गया है ब्रिटेन से, उसे रिटर्न करिए। बिकॉज अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप मून पर रॉकेट छोड़ रहे हैं, मून पर रोवर्स भेज रहे हैं, तो आपके पास अपनी पॉवर्टी को बीट करने के लिए पैसा तो होगा ही। लेट मी टेल यू समथिंग, जो बजट है $65 मिलियन, यू नो, जो चंद्रयान 3 जिसमें अचीव किया है इसरो ने, वो अगर हमारे देश की पॉवर्टी या हमारे देश को देखें ना, तो वो एक पीनट अमाउंट है, एक छोटी सी अमाउंट है। वो अमाउंट अगर हम उतने पैसे लोगों में बांटे ना, तो भी पॉवर्टी जाने वाली नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस रिपोर्टर को ये नहीं पता कि भाई 2011 के बाद
कोई एड ब्रिटेन से इंडिया ने नहीं लिया है। वैसे भी वॉट एवर फाइनेंशियल एड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट दैट इंडिया हैज़ गॉट, वो एक्चुअल में फाइनेंशियल एड है ही नहीं। All of those are investments in infrastructure, investments in IT companies, etc. 2011 के बाद से there has been no financial aid that has been given to India. In fact, इंडिया ने ही बहुत से दूसरे कंट्रीज को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया है, बी इट अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान। जब भी कुछ कैलामिटी होती है, इंडिया इज द फर्स्ट टू गिव फाइनेंशियल एड, सो इंडिया डज नॉट नीड एनी फाइनेंशियल एड फ्रॉम दिस कंट्री। ऑल्सो हमारे जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने कहा था कि इंडिया को ब्रिटेन से कोई फाइनेंशियल एड की ज़रूरत नहीं, और ये उन्होंने 2009 में कहा था। He said, ये उनके ही वर्ड्स कोट कर रहा हूँ, he said that whatever amount of financial aid that India gets, it's peanut sized as compared to the poverty that is there in India. तो ये जो रिपोर्टर वहाँ के मांग रहे हैं फाइनेंशियल एड वापस, it only shows to prove कि वो लोग कितने jealous हैं that even after ruling us for 200 years, 2 centuries, we Indians have reached the moon, but they haven't. जो बात ये कर रहे हैं फाइनेंशियल एड की, वो आप लोगों को पता ही होगा, आपके ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंड मॉम्स ने आपको बताया होगा कि इंडिया वाज सच अ रिच कंट्री बिफोर द ब्रिटिश राज। अगर मैं फैक्चुअली बताऊं तो ऐसे बहुत से रिपोर्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू देम, इंडिया वाज कंट्रीब्यूटिंग 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी बिफोर द ब्रिटिश राज। 23%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 25% ही बोल दो, 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया। इट्स अ वेरी बिग नंबर. And do you know that after rule of British Raj for 200 years, 2 centuries, India came down to 2% of global GDP. 23% and 2%. Can you compare that? मैं जब ये डेटा निकाल रहा था और रिसर्च कर रहा था, तब मुझे ये भी चीज़ पता चली कि ब्रिटिश लोगों ने इंडिया से $45 ट्रिलियन चुरा लिए थे ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ राज इन इंडिया। $45 ट्रिलियन। सोचो, जस्ट इमेजिन, अगर ब्रिटिश राज नहीं होता, इंडिया वुड हैव बीन अ सुपर पावर नाउ, इवन यूएस वुड हैव बीन बिहाइंड। कहाँ से कहाँ होता इंडिया? अगर ब्रिटिश राज नहीं होता तो ये पॉवर्टी होती? ऑब्वियसली नॉट। रीजन ये लोग खुद हैं, और ये सब फैक्ट्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई ब्रिटिश और मेरी वीडियो देखेगा। ऑब्वियसली नॉट। मैं ये इनको बोल रहा हूँ जो इंडियंस तो हैं, लेकिन उनके भी ओपिनियन सेम है कि हमने इतने पैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्यों वेस्ट करने हैं जब इंडिया में इतनी पॉवर्टी है। जो फाइनेंशियल एड की बात चल ही रही है, तो ये जो 45 ट्रिलियन विच दे स्टोल फ्रॉम अस ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, अगर हम वो उनसे मांगे तो विल दे गिव इट? और अगर इस पे इंटरेस्ट लगे तो टोटल कितनी अमाउंट है विच दे ओव अस? और वो सब तो छोड़ दो, जो ब्रिटेन में जो आर्टिफैक्ट्स हैं, क्या आपको पता है कि वो भी हमारे हैं? सो बेसिकली हमारे आर्टिफैक्ट से वो लोग अर्न कर रहे हैं, उनकी जीडीपी बढ़ रही है। ऑब्वियसली म्यूजियम है, लोग म्यूजियम देखने जा रहे हैं, सो टूरिज्म का जो पैसा है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब वो चाहे इंडिया का कोहिनूर हो या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के जो क्लॉथ्स थे वो हो, ये सारे तो उन्होंने चुरा लिए। उनकी जो इकोनॉमी है वो ही हमारे पैसों पे बेस्ड है, तो वो हमें क्यों बता रहे हैं what we have to invest in and what we have to not. And this specifically is for people who think that India should not invest in space exploration. According to a recent report by UN, इंडिया में 415 मिलियन पीपल हैव कम आउट ऑफ द पॉवर्टी इन द लास्ट 15 years. एंड ये जो नंबर है 415 मिलियन पीपल, इट इज़ वेरी इंप्रेसिव अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट, क्योंकि कोई भी कंट्री ने इतना रिमार्केबल प्रोग्रेस नहीं दिखाया इन द टाइम कोर्स ऑफ जस्ट 15 years. तो जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन द नेक्स्ट 15 years और द years टू कम. सोचे तो इंडिया आगे बढ़ रहा है, वो चाहे कोई भी फील्ड में हो. आप कोई भी कंट्री देख लो दुनिया में जो ग्रोथ कर चुकी है, जिनका जीडीपी बढ़ा है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, उनका मेजर रीज़न यही है बिकॉज दे इम्प्रूव्ड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया, बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर लिया. उसी से तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, उसी से तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. अब चाहे जापान देख लो, आप चाहे चाइना देख लो. तो अगर इंडिया भी ये कर रहा है तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हमारे देश के साथ खड़े रहें. और वैसे भी इट इज़ वेरी इजी टू क्रिटिसाइज. बहुत से लोग मिलेंगे जो कंप्लेन करते रहेंगे रोड्स अच्छे नहीं हैं, बिल्डिंग्स अच्छे नहीं हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. आई एग्री, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे देश में हैं, बट ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे देश ने अचीव की है. जैसे किसी छोटे बच्चे को अगर आप बार बार क्रिटिसाइज़ करो तो हाउ विल ही ग्रो? वो रैदर यही सोचेगा कि वो कम है दूसरों से. वैसे ही हमारा देश है, हमारा देश लोगों से बनता है, और हम अगर एक दूसरे को
यानी कि हमारे देश को ही क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो वो हमारा देश आगे बढ़ेगा कैसे, हमारा देश ग्रो कैसे करेगा। इंडियंस हो या फिर ब्रिटिशर्स हो, जो भी क्रिटिसाइज करें, जो भी करना है करो, बट आप ये फैक्ट नहीं निकाल सकते कि इंडिया ने सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 80 मिलियन से भी कम डॉलर्स में चांद पर रोवर भेजा है। बेसिकली इंडिया इज़ ऑन द मून विद इन $85 मिलियन, जो कि इंटरस्टेलर मूवी से भी कम बजट है। इंटरस्टेलर छोड़िए, अगर आप मिशंस कंपेयर करोगे ना, रोवर मिशंस जो यूएस के हुए हैं, मोर देन $100 करोड़ आर स्पेंड ओवर दैट मिशंस, और इंडिया ने अचीव कर लिया है विद इन $85 मिलियन। कोई भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जब ये अचीव कर लेता है, जैसे इसरो ने किया है, तो उन्हें बहुत से फॉरेन प्रोजेक्ट्स जो स्पेस रिलेटेड हों, उनके इन्वेस्टमेंट्स या फिर उनके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिनसे वो अर्न करते हैं। तो यही रीज़न है कि अगर स्पेस में इसरो ने ये जो करके दिखाया है, इसकी वजह से भी पॉवर्टी रिड्यूस करने में हेल्प होगी। जो लोगों का ओपिनियन है कि इंडिया शुड नॉट एक्सप्लोर स्पेस एंड इट शुड नॉट डेवलप इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई रियली होप कि मेरा वीडियो उन तक पहुँचे एंड देयर ओपिनियन इज़ चेंज्ड। तो अगर आपके जहन में या आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजिए। अगर आपका ओपिनियन कुछ अलग है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, एंड इफ़ यू एग्री विथ माई ओपिनियन देन ऑल्सो प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल इफ़ यू डोंट वांट टू मिस एनी अपडेट। वैसे जो लेटेस्ट मूवीज़ आई हैं, ड्रीम गर्ल 2 जो काफ़ी अच्छा कर रही है ऑन द बॉक्स ऑफिस, मैंने वो देख ली, कल ही देखी है मैंने। गन्स एंड गुलाब्स भी देखी है, वो भी मुझे अच्छी लगी या नहीं लगी ये भी मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।